नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन परसु क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त, आपका साथी यानी कि स्वामी। आज अपन 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी प्रश्नमालाएं हैं और कितने उनके अंक बार हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अपने 10वीं कक्षा में मुख्यतः 18 प्रश्नमालाएं हैं और 18 प्रश्नमालाओं के अंक भार आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अपन एक एक करके इनकी साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, प्रथम प्रश्नमाला है अपनी वैदिक गणित है और वैदिक गणित का अंक भार कितना है? 4 नंबर। इसके अंदर अपन सक्रिय, भाग सक्रिय, गुणा सक्रिय, जोड़ सक्रिय, बाकी सक्रिय, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल जैसी साधारण सक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी प्रश्नमाला अपने पास है वास्तविक संख्याएं, जिसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिकाएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, शांत व अशांत संख्याएं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका अंक भार कितना है? 3 नंबर का है। कितना नंबर का है? 3 नंबर का है साथियों। अगली तीसरी प्रश्नवाला अपने पास है बहुपद और बहुपद का अंक भार कितना है? 4 है, जो अपनी बीज गणितीय प्रश्नवाला है। तो इसका अंक भार कितना है? 4 है। तो अगली चौथी प्रश्नवाला अपने पास है साथियों 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 2 चर होंगे। ए से लेकर जेड तक के जो भी डिजिट होते हैं वो चर कहलाते हैं। तो इनका अंक भार कितना है? 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। पांचवी प्रश्नवाला है अपने पास समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का अपने अंक भार कितना है? 3 नंबर का है। अगली छठी प्रश्नवाला अपने पास है त्रिकोणमिति अनुपात साथियों। तो त्रिकोणमिति अनुपात है, तो इसका अंक भार कितना है? 2 है। सातवीं प्रश्नवाला अपनी है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और उसका अंक भार कितना है? 6 नंबर का है। हमें पेपर में कितने नंबर का प्रश्न दिखाई देता है? 6 नंबर का दिखाई देता है। तो अगली 8वीं प्रश्नवाला है ऊंचाई और दूरी, जो त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज के अंदर अपन को त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से ऊंचाई और दूरियां ज्ञात की जाएगी और इसका अंक भार कितना है? 3 नंबर का साथ। 9वीं प्रश्नवाला है निर्देशांक ज्यामिति है। इसके अंदर अपन वर्ग के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के प्रकारों के शीर्ष और बीच की दूरी, अर्थात दिए गई रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रकार की साधारण जानकारी इसके अंदर प्राप्त करेंगे और इसका अंक भार कितना है साथियों? 6 नंबर का है। अब अपन चलते हैं प्रश्नमाला 10 की तरफ। तो आपको बताना चाहूंगा साथियों साधारण जानकारी के लिए कि प्रश्नमाला 10, 11, 12, 13 और 14 ये बीज गणितीय प्रश्नमालाएं नहीं है। बीज गणितीय प्रश्नमालाएं अपनी है वो 3 और 4। तो ये अपनी रेखा गणितीय प्रश्नमालाएं हैं और इसके अंदर अपन रेखा गणितीय संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। और ये प्रश्नमालाएं सभी 10 से लेकर 14 तक है, वो उनका अंक भार 20 दे रखा है किताब के अंदर अपने। तो इसको मैंने एक एक करके आपके सामने रखा है। तो देखते हैं पहले 10वीं प्रश्नमाला बिंदुपथ। कौन सी प्रश्नमाला? बिंदुपथ। बिंदुपथ है, उसके अंदर अपन अतः के अंदर, परी के अंदर, वृत्त के अंदर व बाहर होने वाले केंद्रों के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका अंक भार कितना है? 3 नंबर का है साथियों। 11वीं प्रश्नवाला अपने पास है समरूपता। तो समरूपता है वो अपने 3 या 6 नंबर का प्रश्न पेपर में अपने को देखने को मिलता है और कुछ परीक्षाओं में 3 व 6 दोनों नंबरों के प्रश्न इसमें से आए हैं साथियों। मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं प्रश्नवाला है वो अपनी वृत्त है। इसमें से भी 3 या 6 नंबर का प्रश्न अपने को देखने को मिलता है साथियों साधारण। 13वीं प्रश्नवाला की तरफ चलते हैं, जो वृत्त व स्पर्श रेखाएं हैं, यानी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किस प्रकार के वृत्तों पर स्पर्श रेखा की रचना की जा सकती है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कितने का कोण बनता है और स्पर्श बिंदु आदि की साधारण जानकारी अपन इसके अंदर लेंगे और इसका अंक भार कितना है? 3 नंबर। 14वीं प्रश्नमाला है रचनाएं, जिसके अंदर अपन अंतः के अंदर, परी के अंदर स्पर्श रेखा और रेखाखंड का विभाजन या अनुपातों में तोड़ना आदि की रचनाएं करेंगे और इसका अंक भार कितना है? 3 नंबर साथियों। 15वीं प्रश्नमाला वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, अर्थात समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और परिधि इसके अंतर्गत अपन ज्ञात करेंगे और इसका अंक भार आपको दिखाई दे रहा है कितने नंबर का है? 4 नंबर का है साथियों। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है साथियों।
16वीं प्रश्न वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 16वीं प्रश्न वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका अंक भार कितना है? 6 नंबर का। अब आयतन नाम है तो आयतन होता है खोखली व ठोस आकृतियों का, अर्थात इसमें समतल आकृतियां दिखाई नहीं देगी। इसके अंदर अपने को घन घना, बेलन, शंकु, छीनक, इस प्रकार के आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने होंगे। प्रश्नमाला 17वीं प्रश्नमाला है जो अपने 10वीं के सिलेबस में सबसे सरल प्रश्नमालाओं में से एक है। इसका नाम है देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और अंक नंबर कितना है इसका? 6, यानी अंक भार इसका कितना है? 6। इसके अंदर अपने को मुख्यतः 4 बातें सीखने को मिलेगी: समांतर माध्य, कल्पित माध्य, बहुलक और माध्य। सरल से ही है। 18वीं प्रश्नमाला अपनी अंतिम प्रश्नमाला है प्रायिकता। ये भी एक सरल प्रश्नमाला में से एक है। इसका अंक भार कितना है? 4। इसके अंदर अपन पासा है, सिक्के हैं, सिक्के की उछाल है, पासे के फेंकना है, ताश की गड्डी की प्रायिकता है, इस प्रकार के साधारण प्रश्नों का समावेश है इसके अंदर। और इसका अंक भार कितना है? 4 नंबर का। और इन सब 18 प्रश्नमालाओं के अलावा इसमें एक सड़क सुरक्षा का टॉपिक और लगता है जिसका अंक भार कितना है? 4 नंबर का। इस प्रकार गणित बोर्ड में गणित का पेपर 80 नंबर का, इस प्रकार प्रश्नमालाओं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और एक एक प्रश्नमालाओं को अपन अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। जो भी प्रश्नमाला अपन शुरू करेंगे